नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, जिसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। वीटो वीटो क्या है। वीटो एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है। इसका अर्थ क्या है। अर्थ अर्थ क्या है, रोकना। ठीक है। अर्थ का ये रोकना। और ये वीटो है क्या। वीटो क्या है, प्राचीन। प्राचीन रोम में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है। क्या है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में वीटो के बारे में बता रहे थे। वीटो क्या है, लैटिन शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ है रोकना। और ये क्या है, प्राचीन रोम में बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है। जबकि हमारे संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं है। क्या है, वीटो शब्द का प्रयोग नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति को कुछ वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 111 में, जैसे ये क्या है, हमारी राज्यसभा। ये क्या है, लोकसभा। और ये हमारा राष्ट्रपति। ठीक है। क्या है, संविधान 111 के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के रूप में जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए जाता है। और राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर दे, इस पर विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दे, तो क्या बन जाता है, ये अधिनियम बन जाता है। ठीक है। फिर से देखो, अनुच्छेद 111 के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा से पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए जाता है। किसके लिए जाता है, हस्ताक्षर के लिए जाता है। और यदि राष्ट्रपति के किस पर विधेयक पर साइन हो जाए, किस पर विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाए, तो क्या बन जाता है, हमारा अधिनियम बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार राष्ट्रपति जी को कुछ वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, जो निम्न प्रकार की हैं। आंतरिक वीटो या निरपेक्ष वीटो, ये दोनों एक ही बात है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है। कहीं आंतरिक वीटो मिलेगा, कहीं निरपेक्ष वीटो मिलेगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ लेना इसका। एब्सोल्यूट वीटो इसका शब्द है। इसका अर्थ क्या है, संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। इसका मतलब क्या, लाइन का, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। ठीक है। अभी बताया था, राज्यसभा और लोकसभा से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए जाता है, और राष्ट्रपति उसको अपने पास रख लेता है। ठीक है। और राष्ट्रपति उस पर अपने साइन नहीं करता है, तभी तो अधिनियम बनता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर साइन कर देता है, तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, जब वो अधिनियम बन जाता है। ठीक। दूसरी लाइन का मतलब है, इसी कारण वह विधेयक समाप्त हो जाता है। जो विधेयक का समय है और राष्ट्रपति ने उस पर दिए गए समय के अनुसार साइन नहीं किया, अधिनियम नहीं बना, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता। ठीक। जो विधेयक राष्ट्रपति के पास में गया था, ये विधेयक किसके पास में गया था, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया था, और राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, और ये अपने पास रख लिया, और ये अधिनियम नहीं बन पाया, अधिनियम नहीं बन सकता, नहीं पाता। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, सामान्य विधेयक गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लगाया जाता है।
कौन सा वीटो लगाया जाता है? ये जो विधेयक है सामान्य गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लगाया जाता है। कौन सा वीटो? ये एब्सोल्यूट वीटो लगाया जाता है। अभी गैर सरकारी सदस्य कौन से होते हैं? गैर सरकारी सदस्य वो सदस्य जो संसद के सदस्य तो हैं, गैर सरकारी सदस्य के नंबर क्या है इसमें? नंबर 1 संसद के सदस्य, यानी सांसद तो हैं। क्या है? सांसद तो हैं, लेकिन क्या नहीं है? मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। तो ऐसे सदस्य को क्या करते हैं? ऐसे में उनको गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं। मंत्रिमंडल में जैसे वो वित्त मंत्री नहीं है, वो गृह मंत्री नहीं है, वो रक्षा मंत्री नहीं है, रेल मंत्री, तो इसी, लेकिन वो सांसद है, उनको क्या बोलते हैं? गैर सरकारी सदस्य। अगर उनके द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। उस पर ना तो राष्ट्रपति अपने साइन करता है और उसको ऐसे ही रखे रहता है, उन पर गौर नहीं देता। दूसरा क्या है इसमें? जब मंत्रिमंडल समाप्त हो गई हो, मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया हो, जब मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया हो और वह विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष, वह विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष साइन के लिए जाए। भाई मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, ठीक है, और विधेयक क्या क्या हुआ? वो राष्ट्रपति के पास गया, ठीक, हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए गया, हस्ताक्षर के लिए गया, और जो नया मंत्रिमंडल आया, नए मंत्रिमंडल ने इस विधेयक पर साइन करने के लिए मना करवा दिया, राष्ट्रपति से साइन करने के लिए मना करवा दिया। तो ऐसे में ये वीटो क्या होता है? आत्यांतिक वीटो कहलाता है। आपके समझ में आएगा? दोबारा से देख लो एक बार। राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा किसी पारित, मतलब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, तो इसी कारण वह विधेयक समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति उस पर गौर नहीं करता। गौर करने से मतलब है कि राष्ट्रपति उस पर अपने साइन नहीं करता, तो वह जो विधेयक गया था वो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता, यानी कि वह विधेयक कोई कानून नहीं बन पाता। सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लागू होता है। कौन सा वीटो लागू होता है? आत्यांतिक वीटो। आपको बताया था गैर सरकारी सदस्य वो सदस्य जो संसद के सदस्य तो होते हैं, सांसद तो होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं होते। अगर उनके द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो उन पे आत्यांतिक वीटो लग जाता है। और नंबर दूसरा, मंत्रिमंडल समाप्त हो गया, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास वो विधेयक साइन के लिए चला गया। इसके पास राष्ट्रपति के पास विधेयक साइन के लिए, हस्ताक्षर के लिए चला गया, और नया मंत्रिमंडल चुना गया और नए मंत्रिमंडल ने उस पर साइन करने के लिए मना कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है? ये आत्यांतिक वीटो लग जाता है, ठीक है। निलंबनकारी वीटो, ठीक है। निलंबनकारी वीटो में क्या है? राष्ट्रपति के पास भेजा गया कोई विधेयक, राष्ट्रपति के पास भेजा गया कोई विधेयक, इसमें क्या छोड़ देना है? संविधान संशोधन और धन विधेयक। संविधान संशोधन, धन विधेयक, इन दोनों को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? जैसे लोकसभा और राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा,
क्या भेजा, विधेयक भेजा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करता है राष्ट्रपति, इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है या लोकसभा या राज्यसभा में भेज सकता है। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है, ये क्या हो गया, संसद यहाँ पर वापस भेज सकता है। दोबारा देख लो, लोकसभा या राज्यसभा, संसद यानी कि क्या होगी हमारी, संसद होगी। ठीक है, संसद से कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास गया कानून बनने के लिए, अधिनियम बनने के लिए, हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, ऐसे में उस विधेयक को रिवर्स कर देता है, विधेयक को रिवर्स कर देता है पुनर्विचार के लिए, किसको, संसद को। ठीक है, यदि विधेयक पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है, क्या संसद ने क्या करा, संसद ने विधेयक को पुनर्विचार करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो ऐसे में राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उस पर अपनी सहमति देने के लिए, बाध्य हो जाता है। ठीक है, ऐसा एक बार 2006 में हुआ था, जब 40 सांसदों पर यह आरोप लगाया गया था कि वे लाभ के पद पर हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति ने भूतलक्षी विधि से, भूतलक्षी का क्या मतलब है, भूतलक्षी किसी कानून को पिछली तारीख से लागू करना, किसी कानून को पिछली तारीख से लागू करना, भूतलक्षी विधि से उसको वापस, ठीक है, संशोधन करने के लिए भूतलक्षी विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, दोबारा देखो एक बार, इसमें क्या है, निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति के पास भेजा गया कोई विधेयक, संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक किसमें पास होता है, धन विधेयक लोकसभा में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु भेजा जाता है, कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस संसद में भेज देता है पुनर्विचार के लिए। ठीक है, दूसरी लाइन का क्या मतलब है, और वही विधेयक जब पुनर्विचार होने के बाद या संसद ने इसमें पुनर्विचार नहीं किया, दोबारा से वापस राष्ट्रपति के पास चला जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो से क्या है, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति न दे, मतलब क्या है कि राष्ट्रपति, कोई विधेयक गया राष्ट्रपति के पास, ठीक है, और न इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे, ये जो विधेयक है इसको पुनर्विचार के लिए संसद में ना भेजे, इसको अपने पास रख ले, अपने पास रख ले। ठीक है, इसको कहां नहीं भेजा, संसद में भी नहीं भेजा। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख ले और इसको संसद के पास न भेजे, अनिश्चित का। ठीक है, ये ऊपर लाइन का अर्थ हो गया। दूसरा क्या है, इस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रखता है। किस विधेयक को, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया और ना ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा, तो ऐसे वीटो को क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। जैसे हमारे पास कोई धन आया और उस पैसे को हमने अपनी जेब में रख लिया, ना तो हमने वो पैसा जेब से निकाल के किसी को दिया, लेकिन हमारे पास रखा रहा। उसी प्रकार संविधान में राष्ट्रपति को ये कोई नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है कि राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास कितने टाइम टेबल के लिए रखे, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब तक राष्ट्रपति का मन करे तब तक विधेयक को अपने पास रख सकता है। ठीक है, ऐसा इस शक्ति का प्रयोग, पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग हमारे संविधान में अब तक एक बार हुआ है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक अधिनियम का इस पर में प्रयोग किया था। ठीक है, दोबारा देखो इसमें क्या हुआ था, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था।